नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्रोस पर। एक ऐसी घटना ने सभी लोगों को शर्मसार किया है कि वाकई में इंडिया के अंदर ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। ये अपने आप में एक सोचनीय विषय बन चुका है कि क्या हम लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि दूसरे लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे। घटना से मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊं। वैसे तो आप लोग जान चुके होंगे घटना है क्या, ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने कहीं पे देखा भी होगा इस घटना को। एक व्यक्ति है जो कि रहने वाला है महाराष्ट्र सांगली का, एज है 47 ईयर। सबसे पहले तो इस एज के ऊपर ही मैं बात करना चाहूंगा। इस व्यक्ति की जो एज है वो 47 ईयर्स है। 47 साल का एक व्यक्ति किस तरीके से अपने अंदर ऐसी भावनाएं लेकर चल रहा है और उनको इस एक्टिविटी के अंदर, इस एक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है कि जो कि सोसाइटी के लिए कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहां पर ऐसे कुकृत्य एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक 47 साल का व्यक्ति, हम लोग कहते हैं कि आज का युवा जो है वो ही केवल इस एडिक्शन के अंदर है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, 55 साल हो चुकी है, वो भी इस एडिक्शन के अंदर फंसे हुए हैं। इसीलिए मैंने जब कोर्स को डिजाइन किया है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो डिजाइन किया है, वो पहले से ही इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि यार ये एडिक्शन जो है वो इतना बढ़ चुका है, कोई भी एज ग्रुप जो है उसके लिए मैटर नहीं करता है। सभी एज ग्रुप्स के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार घटनाएं क्या हुई है। ये घटना जो है वो बेसिकली की है, एक 47 ईयर एक ओल्ड मैन है और एक ट्रेन है। सुनिएगा घटना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रेन है जो कि केरल से जा रही है गोवा, केरल से गोवा जा रही है, केरला से गोवा जा रही है। एक लड़की जो कि केरला से सवार होती है, केरला की कोझिकोड से। इस लड़की की एज जो है वो 22 ईयर्स है। ये लड़की कोझिकोड से यहां पर इस ट्रेन के अंदर सवार होती है। यही नहीं, इसके साथ में दो एक इसके मेल जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहां पर, यानी कि कुल मिला के ये 3 लोग जो हैं वो कोझिकोड से यहां पर ट्रेन के अंदर बैठते हैं। ये ट्रेन केरला से जा रही है गोवा। इसके साथ में ही एक व्यक्ति और है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र के सांगली से बिलोंग करता है। ये व्यक्ति केरला से जाना चाह रहा है यहां पर। इसकी एज जो है वो 47 ईयर्स है, 47 ईयर्स है। अब एक स्टेशन आता है गोकर्ण, बीच में एक स्टेशन है, इसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। वहां पर यह घटना जो है वो अंजाम दी जाती है सुबह 7:30 बजे। और 7:30 बजे होता क्या है कि ये जो महिला है ये यहां पर अपने स्लीपिंग जो बर्थ है वहां पर सो रही होती है और ये व्यक्ति सामने वाली बर्थ से उठकर आता है और उस लड़की के चेहरे पर मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। इस घटना को 2 अन्य साथियों ने देखा और उसके बाद में पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट कहां दर्ज हुई? गोवा के अंदर, क्योंकि ये सभी लोग गोवा के अंदर जा रहे थे। वहां पर उतरकर इन्होंने कंप्लेंट वहां पर दर्ज करवाई। इनको एक वीडियो शूट वहां पर करना था, वीडियो शूट करना था, इसीलिए ये तीनों लोग वहां पर जा रहे थे। उतरते ही इन्होंने इस घटना को जो है वहां पर एफआईआर दर्ज करवाया। तो मेनली ये है कि 47 ईयर्स। और इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का जो नाम है, नाम देखिए थोड़ा सा अटपटा है, अभी मैं आप लोग को बताता हूं। तो एक्चुअली में नाम जो है दत्तात्रेय चावन, दत्तात्रेय चावन जो है ये इस व्यक्ति का नाम है। तो दत्तात्रेय चावन जो है वो बेसिकली 47 ईयर्स का है और उसके मन के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये एक 47 साल का व्यक्ति किस तरीके से अपने अंदर ऐसी भावनाओं को लेकर चल रहा है, तो हमारे लिए केस स्टडी जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये घटना कब की है? ट्यूसडे की है, अभी हाल ही के अंदर घटना हुई है। सुबह 7:30 बजे की घटना है। गोकर्णा रेलवे स्टेशन है कर्नाटका के अंदर, वहां पर इस घटना को जो है अंजाम दिया जाता है और बाद में फिर इसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसको आइडेंटिफाई किया गया है दत्तात्रेय चावन, जो कि महाराष्ट्र के सांगली से बिलोंग करता है और केरला के अंदर वर्क करता है। तो केरला के अंदर वर्क करता है कन्नूर में, और वहां से जा रहा था ये महाराष्ट्र उस ट्रेन से। ट्रेन का नाम क्या था? पूर्णा एक्सप्रेस। पूर्णा एक्सप्रेस जो है ये इस ट्रेन का नाम था। ठीक है, अच्छा ये घटनाएं केवल यही नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो के अंदर, मेट्रो के अंदर कई बार घटनाएं ऐसी घटती हैं कि वहां पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, वहां पर ऐसे जो लड़कियां हैं वो भी आ जाती हैं। और भी कई घटनाएं हैं
जैसे एक व्यक्ति है जो कि मेट्रो के अंदर ही कपड़े जो है वो चेंज करने लग जाता है, उसके बाद में एक सूटकेस के अंदर बैठने का एक्ट करता है। तो ऐसी घटनाएं जो है वो आए दिन हम लोगों को आज के समाज में जो है देखने को मिलती है। इसके लिए ही एक एडिक्शन कोर्स जो है वो बनाया गया है कि आप लोग अपने इस पॉर्न को, एडिक्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो इस एडिक्शन का शिकार था। उसके ऊपर ये विचार इतने ज्यादा हावी हो चुके थे, इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका था कि उसका ये जो इमोशंस थे वो एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं और कोई घटना आपके साथ में भी गलत घट जाए, उससे पहले आप जो है थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है जो कि 5 जनवरी मतलब आज से जो है वो शुरू हो चुका है, अगले 75 डेज तक चलने वाला है। आप लोग अगर इसको बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो तब से ये 75 डेज आपके रेगुलर चलते रहेंगे। आपको कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में ये आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 75 टेक्निक्स आप लोगों को ऐसी बताई जाएंगी ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। और रियल लाइफ जो स्टोरीज है उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। ठीक है, तो 5 जनवरी से शुरू हो चुका है, आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। अब इसकी केस स्टडी कर लेते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति के दिमाग में, मन में क्या चल रहा था, उसके ऊपर केस स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक विषय हो चुका है केस स्टडी का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसके मन के अंदर एक विचार आया, उसके मन में एक थॉट आई, लेकिन थॉट कहां से आया, उसका सोच जो है वो कहां से आया। इसके लिए सिगमंड फ्राइड जो है वो एक प्रिंसिपल देते हैं। सिगमंड फ्राइड आप लोग जानते हैं, इन्होंने साइकेट्रिक थ्योरी दी थी और उसके बेस पे ये बताया था कि इंसान का जो मन होता है वो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कैमरे की तरफ मैं देख रहा हूं, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वो सारी मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगी। तो आपका 90% जो माइंड वर्क करता है वो सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और सबकॉन्शियस माइंड के सामने अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आप अपने एक्ट को अंजाम दे सकते हैं, तो फिर आपके उस मन के अंदर जो भी इमोशंस स्टोर थे वो एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे चोर जो है वो चोरी कब करता है, जब उसे मौका मिलता है, मतलब वो उस एक्ट को करने के लिए उस परिस्थिति का, उस कंडीशन का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है वो उस चोरी को अंजाम दे देता है। ठीक वैसे ही यहां पर भी होता है, जब आप किसी एक्ट को करने जाते हैं तो आपके जो इमोशंस यानी कि थॉट्स हैं, ठीक है ना, आपने क्या किया कि सबसे पहले आपके इमोशंस डेवलप हुए जब आपने कोई वीडियोस वगैरह ऐसे देखे। जैसे 47 इयर्स का ओल्ड व्यक्ति है, इसने जब जो है वो वीडियो देखा तो इमोशंस जो है ना वो किस में कन्वर्ट हुए, थॉट के अंदर। वो सोचना शुरू कर दिया है कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और जैसे ही वो थॉट के अंदर कन्वर्ट होता है तो जैसे ही उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है वो अपने एक्ट को अंजाम देता है, जजमेंट की तरफ पहुंच जाता है। तो सिगमंड फ्राइड का ये सिद्धांत जो था, अब सिगमंड फ्राइड 1856 के अंदर 6 मई को इनका जन्म हुआ था और तब से लेकर इन्होंने कई सारी बुक पब्लिश की है। और 1900 के अंदर एक बुक इनकी आई थी, उससे बहुत फेमस हुए थे, ऑलरेडी मैंने बताया भी आप लोगों को। तो सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और अब यह हो सकता था कि यह व्यक्ति यहीं पे रुक गया, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, वैसे तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि अगर रेप की जैसी कंडीशन आती तो फिर क्या करते। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी कि जो प्रोफाइलिंग होती है उसके अनुसार ये जो आपका एडिक्शन है वो आपके क्राइम के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपका इमोशंस जो है ना वो ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। आपके इमोशन जो है वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि आपने जो वीडियोस वगैरह देखे हैं, है ना, जैसे कोई रेपिस्ट है वो रेप करने के लिए जाता है तो उससे पहले कई बार उसने पॉर्न वीडियोस वगैरह वो देखे हैं, तब जाके रेप को अंजाम देता है, जिससे अब हम लोग जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो उस व्यक्ति की बन चुकी होगी। हो सकता है कि वो अगली बार किसी जो है वो घटना को अंजाम दे दे, तो ये तो उसे एक कदम पहले की बात थी, है ना। ठीक है, तो आपको बचाने के लिए ही जो है कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान जो है वो आप लोगों के साथ में रहेगा। तो आप लोग जो है वो जरूर जुड़िए इस कोर्स के साथ में, पॉर्न एडिक्शन का है। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और इंप्रूव करना, ये जो चैलेंज है इसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस सर 75 डेज तक जो है हम लोग ये जो चीजें हैं ये इनसे सबसे दूर रहेंगे। और आज जो है वो इसके रूल्स का पहला वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है ऐप के ऊपर। आप लोग जाइए ऐप के ऊपर और वहां पर रूल्स क्या क्या है, हमने क्या रूल्स बनाए अगले 75 डेज के लिए, उनको फॉलो कीजिए। और डेली आपको एक टेलीग्राम चैनल पर हम लोग जो है वो आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन 75 डेज तक हमारे साथ बने रहना है। 5 जनवरी जो है मतलब आज से कोर्स शुरू हो चुका है। चैलेंज आप लोगों को कोड यूज करना है, ठीक है।
तो मतलब आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारा एक छोटा सा योगदान जो है वो भी शामिल हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदिरा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको डिटेल्स और पीडीएफ मिल जाएगी, और अलग से हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है 75 डेज का हार्ड चैलेंज के लिए। 75 डेज के हार्ड चैलेंज के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पे हम लोग प्रॉपर जो है वो आपको गाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है आपको तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस सर हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।